क्यों रे? अरे तू कहाँ से आया? जी ये सुरंग से युवा चैंपियन है। और ये सुरंग कहाँ से आई? लॉकअप नंबर 6 से। और लॉकअप नंबर 6 में तू कहाँ से आया? लॉकअप नंबर 5 से। बिल्लू और गोपी ने बुलाया था इस सुरंग को खोदने के लिए। युवा चैंपियन है। हमको पता था, पहले से ही भनक लग चुकी थी कि ऐसी कोई हरकत होने वाली है, इसलिए मैं चौटाला हमने आपको रूठने का ड्रामा किया, नौटंकी की और आपको सेम स्पॉट पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ से ये उगने वाला था, ये ताकि ये उगे झम से और हम पकड़ने से बम से। वेरी गुड सर, दूरदर्शी, फोर्थ साइटेडनेस। ये आप जरा इसने संभालिए, मैं जरा आती हूँ। जरूर। अंदर पानी है बीच में, जरा ध्यान से। आया नहीं अब तक। आप ही ने बोल दिया था ना भैया उसको अच्छे से फैला फैला के बीज डालना। बैठ क्या होगा, ऐसे ही होता है नौकरों का। इतना भी फैलाने को नहीं कहा था। कुछ हिलजुल हो रही है। आ रहा है लगता है। हाँ भाई आजा 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 आजा। ये ऐसा चलेगा नहीं आगे से, ठीक है ना? बहुत देर लगा दी तूने। बिल्कुल मैडम जैसा हाथ था भैया। मैडम जैसा ना, मैडम का। मैं गधा हूँ ढेंचू ढेंचू, मैं गधा हूँ ढेंचू ढेंचू। मैं भी गधा हूँ ढेचू ढेचू, मैं भी गधा हूँ ढेचू ढेचू। मैं महागधा हूँ ढेंचू ढेंचू, मैं भी महागधा हूँ ढेचू ढेचू। हमारा यार अब जाके जो है वो ये हुए हैं 101। बहुत भयंकर उल्लू बनाया है उन्होंने हमें। अबे चल चल चल, बंद करो ये ड्रामा। उसके अधी ने पकड़ लिया है मैंने, समझे? कंट्रोल यार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कोई थैंक यू कुछ ना। ये कान खोल के हमारी बात सुनो। पहले भी कही थी मैंने, झूठ मत बोलना हमारे से। ये कसम खाओ आज के बाद ऐसी कोई बेवकूफी ना करोगे और किसी के भी लालच में आके बातें सुन के गधा ना बनोगे, समझे? मम्मी जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, आज के बाद जी मैं किसी भी लालच में नहीं आऊंगा जी। कमिश्नर साहब आइए, उधर चल के हॉट टी पी लेते हैं। हाँ जरूर आइए। आफ्टर यू। रिस्पेक्ट। थैंक यू। कराया था, थैंक्स गॉड। हेलो। हाँ अच्छा क्या? हाँ एक मिनट भैया, गुलाटी का फोन है। वो कह रहा है उसके पास तरबूज के साइज के टमाटर उगाने के बीज आए हैं, क्या बोलते हो, खरीद लें? ओ यार श्योर ब्रो, श्योर। वेल जल्दी से लगाना पान इस इलाके में मेरी बड़ी है शान है। बात ऐसी है, पहले जल्दी से पेले के पैसे निकालो, उसके बाद ही पान लगाऊंगा। कट्ठा चूना झांसी पूना। दे दूंगा यार, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। ऐसा है, ये बात तुम 1 साल से बोल रहे हो। भैया मुझे समझ में नहीं आता, ये आदमी आपकी रोज इतनी बेइज्जती करता है, उसके बावजूद आप इसी की दुकान में पान खाने क्यों आ जाते हैं? ये गुड़िया कितने की है? भैया लगता है इस पान वाले ने अपने पैसे वसूलवाने के लिए ना ये पहलवान रखा हुआ है। चुपचाप इसके पैसे वापस कर दीजिए, वरना बहुत सुताई होगी हमारी। तूने इतनी सी बात को दिल से लगा लिया और उसके लिए तूने पहलवान बुला लिया। द्रुत प्राणी, हम पहलवान नहीं हैं, बल्कि यम हैं हम। सारे मस्त हैं, हम तनावग्रस्त हैं। अरे यार मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़ा पागल है। अरे इतनी देर से दिमाग खराब करके रखा हुआ है,
और कहता है कि मैं यमराज हूँ। बताओ यार। द्रुत मानव, तुम अट्टहास क्यों कर रहे हो? सत्य कह रहे हैं हम। देखो पाजी, एक ना डॉक्टर है ढींगरा नाम का, वो पागलों का बहुत अच्छा इलाज करता है। मैं उसका आपको नंबर दे देता हूँ, आप उसके पास चले जाओ और जाके ना बिल्लू का नाम ले देना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भैया मैं क्या पागल हूँ क्या? आप मुझे पागल भैया, पागलों जैसी बात तो ये आदमी कर रहा है। ये पागल है, बोल रहा है मैं यमराज हूँ, यमराज हूँ। असभ्य बालक, तुमने हमें पागल कहा। यम है हम हैं यम। अगर हम यमलोक में होते तो इस समय तुम दोनों परलोक में होते। देखो गुरु, ऐसा है, अब दोबारा मत मिलना, वरना सूत सूत के इतना सूतूंगा ना कि शक्ल समझ में नहीं आएगी, नानी याद जरूर आ जाएगी। ठीक है? और असली भैंसे के पीछे बांध के छोड़ दूंगा मैं। भैया जल्दी चलिए, वैसे मैडम हमारा इंतजार करी होंगी। अगर हमसे पहले वो चौकी पहुंच गई ना तो वो हमारे लिए जरूर यमराज बन जाएंगी। लेट्स गो। अरे कितना निकलेगा भाई खून? बस 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 मैडम, हो गया। देखिए क्या है, हमारी भी मजबूरी है मैडम, खून निकालना बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट पूरा कैसे होगा? मूंगफली छील के। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट का क्या, कल तक आ जाएगी, मैं खुद देने चला आऊंगा चौकी। कुसुम कैसी है? कौन कुसुम? यार तुम्हारी मैसेज यार। ओहो अरे मैं तो आ रहा था, कुसुम बोली मैडम को हेलो बोलना मूंगफली छील के। चाय बोली थी अभी ये लोग। चलो बस अब रिपोर्ट बनाओ, जाओ। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर धुआंधार त्रिपाठी, मूंगफली छील के। यहाँ कौन बीमार है जिसे देखने आए हो? नहीं नहीं, बीमार तो फिलहाल कोई नहीं है, मूंगफली छील के। तो क्या यहाँ मिट्टी का तेल खरीदने आए हो या सफारी सूट का नाप देने? अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल बात ये है कि आपकी मैडम के टेस्ट चल रहे हैं ना, इसलिए मैं चौकी आया था। अभी चल रहा हूँ, बाय। कमाल है भैया, मैडम के टेस्ट चल रहे हैं, मतलब मैडम अभी तक पढ़ रही हैं। कभी बताया नहीं उन्होंने। क्या है ना, जब मम्मी जी की नौकरी लगी होगी ना, तब मम्मी जी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई होगी। अब मैं भी जब मेरी नौकरी लगी थी ना, मेरी भी पढ़ाई अधूरी नहीं थी, बाकी रह गई थी। सोचता हूँ मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। हाँ तो कर लो ना भैया, वो मैट्रिक के एडमिशन चल रहे हैं अभी, आप ले लो। नहीं नहीं यार, मैट्रिक नहीं यार, जब मेरी पढ़ाई छूटी थी तब मैं केजी में था। गुड मॉर्निंग। आ गए हमारी चौकी के करण अर्जुन। मैडम आपने बताया नहीं कि आपकी पढ़ाई चल रही है, अभी अभी पता चला कि आपके टेस्ट चल रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेडिकल टेस्ट सालाना, ईयरली मेडिकल टेस्ट। और तू, एक मिनट, बेशरम के रणबीर कपूर, वो मिली थी मन्ने सिंगाड़े वाली गुप्ताइन ना, बैल वैल कुछ ना। वो कह रही थी अपने चौकी के नटखट बुढ़ाऊ ने, मैडम आप संभाल लो, फिर यो ना कहना कि सिंगाड़े वाली ने सिंगाड़े की परात में जो है उबाल के पीस दी। सॉरी सॉरी। भैया ये क्या घटियापन है आपका कि मैडम को सिंगाड़े वाली गुप्ताइन ताने दे रही है। हाँ तू दूध के धुले दही से मले क्या कही तेने भटनागर अंकल की बेटी जूही से कि तू उससे प्रेम करे, उसे भगा के ले जाएगा तू? नहीं मैडम नहीं, मैंने नहीं बोला, वो झूठ बोल रहा है मैडम। ये तो मैंने चंपा को बोला था, जूली को तो मैंने बोला था कि चल तुझे पिक्चर दिखा लाता हूँ। यार बहुत घटिया और भैया टाइप के लोग हो तुम दोनों, और कसम से तुम्हारी छिछोरी हरकतों से मैं इतनी रुष्ट हो जावे हूँ कभी कभी कि मन करे दोनों ने छोड़ के कहीं दूर चली जाओ हमेशा के लिए। ना मम्मी जी ना, ये बात आप दोबारा मत अपने मुंह से कहना। अगर आपने दोबारा ऐसी बात कही, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा जी, मैं मर जाऊंगा।
नहीं भैया बस बस भैया बस। अरे ड्रामा किंग, अबे रामलीला में तू राजा जनक का रोल करे था कि दशरथ का? सुरूपनखा का रोल करता था जी। परफेक्ट कास्टिंग। चलो भाई, बेइज्जती हो चुकी है, काम पे लगे। चलो आओ। वाह, उत्तम, अति उत्तम। ये हिम दंडिका तो बहुत अद्भुत है। भैया वो देखिए वही पगला है, रोकिए जरा स्कूटर, रोकिए इसके पास। वाह, क्यों रे वो? वेल, तुम अभी तक बन के घूम रहे हो यमराज इज़दा, तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा मैं आज इज़दा। अभद्र प्राणी, ये किस तरह का वार्तालाप कर रहे हो तुम, वो भी हमसे? तू टीवी सीरियल में काम करता है कि रामलीला में? टीवी सीरियल? ये क्या होता है मानव? वेल, शी इज नॉट मानव इज़दा, शी इज बिल्लू, जो मुजरों के लिए है दानव इज़दा। सुनो, अभी तक ना हमने मम्मी जी को तुम्हारे बारे में बताया नहीं है। तुम ये अपना ढोंग जल्दी से जल्दी छोड़ो, अगर उनको पता चल गया ना, ऐसी थपड़ा परेड होगी ना, फिर याद रखोगे। हाँ, अगर हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला को हमने जाके बता दिया ना, तो उनका एक रैप्टा पड़ते ही बोलने लगोगे कि तुम असली में कौन हो। हमने कहा ना, यम है हम है यम। लेकिन तुम लोग हमारी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हो। सारे मस्त हैं, हम तनावग्रस्त हैं, उफ, क्योंकि हमारी एक लाल किताब यमलोक से सीधा यहाँ आकर गिरी है रावणपुर में, जिसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए हैं। एक्सक्यूज मी मॉम। हेलो मॉम। हाँ जी जी मम्मी जी, हम तो चौकी में है जी। कब का पहुंच गए हैं जी चौकी में हम तो। हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। वेल बिल्लू भाग इज़दा, इससे पहले मम्मी जी के गुस्से की भड़क जाए आग इज़दा। चलो भैया चलो। अरे दादाजी, जरा ध्यान से जाइए। हमारी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मम्मी जी आई हैं क्या? आइए। नहीं आइए। सन्नी, ये बहुत ही घटिया मजाक था। वेल, अच्छा हुआ मम्मी जी के आने से पहले चौकी पहुंच गए हम इज़दा, वरना वो पिटवा के रहता हमें यम इज़दा। हाँ भैया देखो ना कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने आप को यम कह रहा है, यम बन के घूम रहा है। अब आप भैया सोच के देखो कि असली यमराज जी अगर यमलोक छोड़ के यहाँ पृथ्वीलोक पे आ गए तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं ना। या दिस वन। चलो लीव दिस टॉपिक, अखबार पढ़ने दो यार, सवेरे से अखबार ही नहीं पढ़ा मैंने। Oh my God! What a न्यूज! यार 50 माले की बिल्डिंग से एक आदमी नीचे गिर गया और उसे कुछ नहीं हुआ। अरे भैया ये होता है ये मेरे साथ भी हुआ है, ये नॉर्मल बात है। एक बार मैं भूल गया था तो मैं पहाड़ से कूद गया था, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे का वैसे ही हूँ। अरे भैया ये होता है ये मेरे साथ भी हुआ है, ये नॉर्मल बात है। एक बार मैं भूल गया था तो मैं पहाड़ से कूद गया था, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे का वैसे ही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ना एहतियातन अपना इलाज करवा लिया ताकि ऐसी चीजें बार बार ना हो ना मेरे साथ में। तो अब मैं नहीं बोलता, तो भूलता ही नहीं होता, ऐसी बात ही नहीं होती और फिर ऐसा होता। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, आज की एक महफिल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच जो गायक मौजूद हैं, वो गायक कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है। जो गधा आज अपने सुरों से इस महफिल में 4 चांद लगाएगा। यूं तो हर सिंगर को गाने के लिए सुरों की जरूरत पड़ती है, साज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस गधे को गाने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है। अब देखिए
मैं इसे डंडा मारूंगा और ये गाएगा, और अगर ये नहीं गाएगा तो डंडे पर डंडे खाएगा। तो लीजिए, स्वागत है हमारे गायक गधे का। देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वो गधा ये है। कुछ हुआ था क्या भैया? तुमने मुझे गधा समझा था। वो तो मैं बिना बोले भी समझता ही हूँ। एक्सक्यूज मी। जोकिंग भैया, जोकिंग। गोलू जरा चाय बोले यार एक। अरे मैडम कहाँ है मूंगफली छील के? वेल डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं है। बदकिस्मती का पराठा दुर्भाग्य के तवे पे चढ़ गया है। टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं पूछता हूँ अभी क्या उम्र है? मेरी स्पेशल 26 और भैया की 80। एक्सक्यूज मी। अरे मैं तुम लोगों की उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैडम की उम्र की बात कर रहा हूँ, मूंगफली छील के। अरे मैं पूछता हूँ क्या उम्र है उनकी? अभी तो उनकी जवानी की उमंगों ने भांगड़ा भी नहीं किया था। उनकी उमंगों की तरंगों का डिस्को करने का टाइम था और वक्त ने उन्हें दुनिया से खिसको कह दिया, मूंगफली छील के। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। अरे दादाजी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैडम की शुगर इस तरह से बढ़ गई है कि अगर अब जरा सी भी शुगर बढ़ गई तो आपकी मैडम दुनिया से घट जाएंगी, मूंगफली छील के। नहीं भैया, गोलू, सन्नी। भैया, भैया संभालिए, संभालिए भैया अपने आप को। संभालिए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। चलो यहाँ से, चलो चलो, कुछ नहीं, चलो सब ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कह दीजिए सब झूठ है। अरे काश ये झूठ होता, लेकिन ये झूठ नहीं है, मूंगफली छील के। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए, मैडम का बहुत ख्याल रखिए। उनको किसी भी हालत में शुगर की एक बूंद भी मत लेने दीजिए, वरना मैडम दुनिया से उठ जाएंगी। ये लीजिए, उनकी रिपोर्ट देखिए, उनको दिखाइए भगवान ने शुगर क्यों बनाई। भैया ये रिपोर्ट आप खा जाइए, खा जाइए भैया इसे। निकल जाइए भैया इसे। मेरा मतलब है भैया, किसी भी हालत में हमें मैडम तक ये इस रिपोर्ट को नहीं पहुंचने देना है भैया। हमें मैडम को ये नहीं पता लगने देना है कि उनकी जान को खतरा है। एक बूंद भी शुगर की अब हम मैडम को नहीं खाने देंगे भैया। खा जाइए इसको। भैया मैं तो मजाक कर रहा था।